महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनका प्रथम आगमन होने पर अल्पसंख्यक मोर्चे की क्या भूमिका रही और क्या प्रतिक्रिया रही सर? भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के जानिब से प्रथम आगमन पर पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अभी हाल ही में जिन्हें उप मुख्यमंत्री से नवाजा गया, ऐसे नागपुर के लाडले हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब के प्रथम आगमन पर जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने एक बेहतरीन तैयारी करी थी और उस तैयारी को का आयोजन जिन्होंने किया, ऐसे हमारे नागपुर शहर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के सम्माननीय अध्यक्ष मोहम्मद फारूक साहब, जिन्हें छोटा फारूक के नाम से पूरा शहर जानता है, जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए, हम तो उनको भरत भाजपाई बोलते आते हैं हम लोग। तो उन्होंने जिस तरीके से बजाज नगर चौक में उनको जिम्मेदारी दी गई थी अल्पसंख्यक मोर्चा और हमारे क्रिश्चियन आघाड़ी के मोर्चे को, दोनों मोर्चे को, और हम लोग ने बहुत बेहतरीन उसका आयोजन किया फारूक भाई ने, और फूलों की वर्षा करके और हजरत मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन औलिया के आस्थाने पे जाके फारूक भाई ने उनके लिए दुआ किए थे, और सैयद जलालुद्दीन मीठानीम शरीफ सरकार में भी जाके उन्होंने फारूक भाई हम सब ने मिलकर दुआ किए थे, और वहां का जो एक तबर्रुक था वो उन्हें दिया गया और उससे सम्मानित किया गया। और उस पर हमारे नागपुर शहर भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष व आमदार श्री प्रवीण दटके साहब ने फारूक भाई की मंच से सराहना की। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्या पार्टी का आदेश सर्वमान्य है? मैं इस पर एक बात बोलना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी पद के लिए काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी विचार के लिए काम करती है। हमारा पक्ष हमारी पार्टी की विचारधारा से चलती है। पद भारतीय जनता पार्टी में छोटा और बड़ा नहीं होता, कार्यकर्ता छोटा और बड़ा नहीं होता। देवेंद्र फडणवीस जी के लिए इस बात का हमें खेद है, दुख है हमको इस बात का। मैं ये बात पूरे होशो हवस में ये बयान आपको देने जा रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से। देखिए साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जब क्रिकेट मैच होता है और जब कोई प्लेयर अपने बल पर एक 100 रन तैयार करता है, तो मेन ऑफ द मैच 100 रन वालों को मिलता है कि 40 और 50 रन बनाने वाले को मिलता है? ये मैं पत्रकार महोदय आपसे पूछना चाहता हूँ। एक्चुअली ऐसा है कि देवेंद्र जी ने सेंचुरी बनाई, मैन ऑफ द मैच उनको मिलना था, मगर मैन ऑफ द मैच उनको मिला जिन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई थी। उसमें भी कोई बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी ने ये जो कुर्बानी दिया हमारे नेता ने, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि 2.5 वर्ष जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, इन्होंने पूरे विकास के कामों को रोक दिया था। इस बात का हमको बहुत दुख था, और देवेंद्र फडणवीस साहब ने इसी के लिए सेक्रीफाई किया कि मेरे महाराष्ट्र का विकास होना चाहिए। पद जरूरी नहीं है, विकास जरूरी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के पहले अपने मैनिफेस्टो में एक ही चीज, 3 चीज लिखा था: देश का विकास करना, देश में सुरक्षा प्रदान करना और देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना। ये 3 हमारे मंत्र थे, और उसको हमने पूरा करने का काम किया। आज देवेंद्र फडणवीस साहब ने सीएम का पोस्ट ना लेते हुए डिप्टी सीएम का पोस्ट लिया है। ये उनकी कुर्बानी को महाराष्ट्र इसको बहुत गर्व से देखता है, और हमारे यहाँ पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, सारा डिसीजन आला कमान लेता है। देश के पंतप्रधान भाई नरेंद्र मोदी, भाई अमित शाह हमारे गृह मंत्री, और हमारे ऑल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर जेपी नड्डा साहब का आदेश था देवेंद्र जी को। अरे देवेंद्र जी का तो इतना बड़ा दिल था, आप तो उनको डिप्टी सीएम पद उनको दिया गया, वो भी नहीं ले रहे थे। उन्होंने तो कहा कि मैं बाहर से आपको समर्थन देता हूं और निश्चित रूप से आप चलाइए, एकनाथ शिंदे साहब को बोले उन्होंने। मगर जब पार्टी का आदेश हुआ तो जब वो डिप्टी सीएम के लिए उन्होंने उसको राजी किया। क्या भविष्य में देवेंद्र फडणवीस को आप सीएम देखना चाहते हो? बिल्कुल, पूरी फुल बहुमत से हम आएंगे अभी आने वाले चुनाव में। अभी बीएमसी चुनाव का आप नतीजा देख लेना बॉम्बे के अंदर में। जो सीएम बनने के बाद में सबसे पहले अपने परिवार के आदमी को सीएम, अपने परिवार के आदमी को कैबिनेट मंत्री बनाता है। ये काम किन्होंने किया? उद्धव ठाकरे ने। अपने बेटे को उन्होंने कैबिनेट का दर्जा दिया, जबकि उनसे भी सक्षम शिवसेना में आमदार थे। ये बहुत गलत बात है। कभी भी जो त्याग देता है, जो संघर्ष करता है, जो सेक्रीफाई करता है, वो आदमी आगे बढ़ता है, ना कि परिवार। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। रतन भैसारे जी हमारे माजी नगर सेवक मेरे बाजू बैठे, फारूक साहब बैठे हुए अध्यक्ष जी,
आज एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, ये वो मिसाल मैं दे रहा हूँ, ये मिसाल आपको कोई नहीं दे सकता। यूपी का चुनाव होता है, यूपी के चुनाव में इतनी भारी जीत हमारी होती है। हमारे राष्ट्र अपने मैं आपको एक बात बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ। आज राजनाथ सिंह जी जो है हमारे, राजनाथ सिंह के बेटे ने यूपी में सबसे ज्यादा मतों से उन्होंने चुनाव जीता और उनका नाम लगभग कैबिनेट मंत्री के लिस्ट में बाकायदा था। मगर नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोले, एक परिवार में एक पद रहेगा, और यही काम शिवसेना ने कैसा किया था जब तिवाड़ी सरकार बनी, बाप सीएम बेटा कैबिनेट मंत्री। यही भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता दोस्तों। एक सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का आज राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ये आप लोग खुद देख रहे हो। शिंदे गठ के साथ भाजपा ने अपना गठ हाथ थाम लिया है, लेकिन ये सरकार क्या अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? देखिए, कार्यकाल तो पूरा करना ही है, नहीं का कहीं सवाल ही नहीं है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी को महाराष्ट्र को कैसा चलाना है उनको आता है। उनके 5 वर्ष इतने बेहतर रहे कि जिसकी जितनी सराहना किया जाए उतना कम है। और शरद पवार, कांग्रेस के जितने नेता है, इनके भ्रष्टाचार का इनको डर था, इसीलिए इन लोग ने डायरेक्ट समर्थन दिया। मैं तो बोलता हूं आज हिंदुत्व संगठन में हमारा भाजपा भी आता है और शिवसेना भी आती है। शिवसेना तो हमारा छोटा भाई था, मगर उसने पद की लालसा के लिए आज महाराष्ट्र की जनता के साथ में खिलवाड़ किया, इसका भी हम बहुत विरोध करते हैं। मगर एकनाथ शिंदे जी को जो चुनने का काम देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया, उनका सराहनीय कदम था, क्योंकि 2.5 वर्ष में अब महाराष्ट्र का हम डेवलपमेंट करेंगे, जो डेवलपमेंट रुका हुआ। महाविकास आघाड़ी का ऐसा आरोप है कि ईडी के डर से शिवसेना के आमदार भाजपा का दामन थाम लिया और भाजपा ने उनको डर दिखा ईडी का, क्या कहेंगे आप? इस पर मेरा एक ही मत है सर, कि उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट मांगा था 2019 के चुनाव में, और जब वोट मिल गए आपको और आपने देख लिया अब तो हम आसानी से अपनी भी सरकार बना सकते हैं। हमने छल नहीं किया। अरे हमने तो 100 रन बना के हमने मैन ऑफ द मैच लेने की बजाय उनको मैन ऑफ द मैच दिया जिन्होंने 50 रन बनाए। ये तो धोखा हमारे साथ हुआ ना, धोखा हमारे साथ किया उद्धव ठाकरे ने, आज उनको उसकी सजा मिल गई। और हम लोग कल भी उद्धव जी के साथ थे और अभी भी उद्धव जी के साथ है, क्योंकि हम लोग बाला साहब ठाकरे को अपना एक नेता के रूप में मानते हैं और हम आज भी उनकी वो इज्जत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता। मगर इन्होंने छल करने का काम किया और अभी इसकी सजा उनको मिल रही है। जो बांगर कल तक रो रहे थे, बांगर जी उद्धव जी के साथ खड़े रह के, उनको तत्काल समझ में आया कि मैं गलत व्यक्ति के साथ खड़ा हूं, उन्होंने भी इसलिए हमारे को समर्थन दिया। और जो बचे कुछ है सब के सब समर्थन देंगे। अब आगे आने वाले वक्त में देखते जाइए। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक समाज को किस प्रकार का न्याय दिला पाएंगे देवेंद्र फडणवीस? बिल्कुल दिला पाएंगे। अब्दुल सत्तार हमारे पास में शिवसेना के एक आमदार है, उनको हम लोग कैबिनेट का दर्जा दे रहे और वो बाखूबी इस पोस्ट को निभाएंगे। जैसा भी हाल ही में कल केंद्रीय मंत्री के रूप में हमने स्मृति ईरानी जी को कैबिनेट का दर्जा दिया अल्पसंख्यक मोर्चे का। इसके पहले भी मैंने कई टीवी चैनलों के माध्यम से बात बोला हूं कि जहां भारतीय जनता पार्टी के पास में मुस्लिम चेहरा नहीं रहता अल्पसंख्यक मोर्चे के नाम पे, हम वहां पर हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो भी कास्ट का, जो भी धर्म जाति का कैबिनेट मंत्री बनता है, वो इस पद को बाखूबा निभाता है।